हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। इसमें हम बात करेंगे एसएससी जीडी स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी एसएससी जीडी के लिए। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे जो होगी आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो बेटा, दिक्कत ये है कि आप स्ट्रेटजी किस प्रकार की चाहते हो। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। कैटेगरीज क्या होता है कि कैटेगरी स्टूडेंट की कैटेगरी भी है। अकॉर्डिंग योर प्रिपरेशन स्टूडेंट कैटेगरी डिवाइड इन मैनी पार्ट्स। यानी आप अपने अनुसार आपको अपने अपने भाग में बांट सकते हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो हैं प्रीवियस एसएससी जीडी से रिजेक्टेड हैं और वो इस बार भी एसएससी जीडी में एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा वो स्टूडेंट जो एलिजिबल भी हैं और थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी और की कर रहे थे, अभी एसएससी जीडी की वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तीसरा वो जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अब वो करना चाहते हैं आगे वाले 2.5 महीनों के अंदर अंदर। तो ये तीन प्रकार के कैंडिडेट के ऊपर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद में देखेंगे फिर और। तो अगर हम बात करते हैं वो कैंडिडेट जिसकी प्रिपरेशन है पहले से और वो प्रीवियस में कोई माइनर से पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन में बाहर आ गया है, तो उसको किस प्रकार से आगे अब पढ़ाई करनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, तो देखिए विशेष बात करेंगे उस टॉपिक पर जो आपका वीक पॉइंट रहा हो पहले। और वीक पॉइंट आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको ये तैयारी करो वो पढ़ो ये पढ़ो, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको खुद पता होगा कि आपका वीक पॉइंट आपके लिए क्या है। जैसे किसी के लिए मैथ है तो किसी के लिए हिंदी, किसी के लिए इंग्लिश तो किसी के लिए जीएस। और जीएस मोस्टली 70% लोगों के लिए वीक पॉइंट होगा, मेरा ऐसा मानना है। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो अर्थमेटिक से रिलेटेड है और मेंसुरेशन से रिलेटेड। आपको कम से कम क्वेश्चन मिलेंगे तो 16 क्वेश्चन जो लगभग मिलेंगे और 16 क्वेश्चन जो आपके अर्थमेटिक से बिलोंग होंगे। और आपके 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मेंसुरेशन से लगभग मैच खाते होंगे। उन 4 क्वेश्चनों की तैयारी के लिए आपको मेंसुरेशन में 2D और 3D को पढ़ना अनिवार्य है। छोड़ एक भी नहीं सकते, करना सभी क्वेश्चन है। मोस्टली आप मैथ में टारगेट लेकर चलिएगा, 19 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट सही करके आए। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, आपके 27 से लगभग 32 टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके एसएससी जीडी पूछती है। सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक पूछती है एसएससी तो सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, बैठक बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, या जो वर्ड्स दिए जाते हैं उनको मैचिंग करना, इस प्रकार के सीरीज पूछती है। इस प्रकार पूछती है। बैठक व्यवस्था में ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाती है, वो ओरली पूछती है क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, 1 घंटे का टाइम होता है। उस हिसाब से सेटलमेंट भी किए थे क्वेश्चन कि आप कम समय में कर सको अच्छे से क्वेश्चन को। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे वो और कहाँ से आ सकते हैं, तो छोटे मोटे पजल आते हैं। पजल आने के बाद कथन निष्कर्ष, पूर्व अवधारणाएं, ठीक है। घड़ी, वॉच जो होती है, तो मिरर दर्पण इमेज, और उसमें आपको पूछा जाएगा जो भी इमेज बनती है मिरर और दर्पण में वो भी पूछेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं पेपर कटिंग से क्वेश्चन आता है। सीरीज आकृति छिपाने से आता है, और जिसमें ये पूछा जाएगा विषम कौन है सम कौन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करनी है चीज़ों को। दूसरा अगर हम बात करते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं किसी प्रकार से जो मतलब आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, तो वो ये फाइंड करते हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो और किस प्रकार से आप मतलब आगे जाना चाहते हो। तो रीजनिंग में मैं आपको वही टारगेट दूंगा कि आप कम से कम 20 में 20 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत हार्ड अफोर्ड करोगे तो। दूसरी चीज़, अगर 20 नहीं तो आप 19 मान के चलिएगा, 19 कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 20 के बाद अब अगर हम क्या करें, रीजनिंग हो गया आपका, मैथ हो गया। रीजनिंग मैथ की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और हाँ, जो कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट हैं जिनको आपको मैं बात कर रहा हूँ अभी, उनकी जिनकी तैयारी हो चुकी है माइनर से पॉइंटों से बाहर है। हिंदी के लिए अगर बात करते हैं या इंग्लिश का, हिंदी या इंग्लिश जो आपके टॉपिक उसमें फिक्स नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन आप प्रीवियस ईयर को अगर देखोगे तो आपके 7 से 8 टॉपिक जो हैं वहीं से क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछती है। एसएससी जीडी में हिंदी का कोई भी एक विश्लेषण टॉपिक नहीं दिया गया है, विशेष टॉपिक, कि ये इसी से क्वेश्चन आएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, कई टीचर पढ़ा रहे हैं और कई टीचरों ने रिकमेंडेड भी किए हैं कि इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल आएंगे अक्सर। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची और विलोम शब्द,
तत्सम तद्भव और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ और संस्कृत भिन्नार्थक टाइप के क्वेश्चन। और आपको पूछा जाएगा एक पैराग्राफ से कि कहाँ पे हमें क्या था, थी या क्या मतलब वाक्य दिया जाएगा, उसमें क्या सही आर्टिकल्स आपको रखना होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको संज्ञा से अव्यय तक पढ़ना नेसेसरी है, नीडेड है। वर्णमाला पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में ये नहीं कहा गया है कि इस टॉपिक से ही हिंदी में क्वेश्चन आएगा। तो आपको इतने टॉपिक हिंदी में मिनिमम पढ़ के जाना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। हाँ, संज्ञा से जब अव्यय पढ़ोगे तो आपका मोस्टली व्याकरण में कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। वर्बल व्याकरण जो है वो हमने आपको बताई दी, यहीं से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मीनिंग करेक्शन एंड जो आपके आते हैं एडम्स फ्रेम्स और एंटोनिम सिनोनिम्स और ये सब क्वेश्चन हुए, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश में भी। पैराग्राफ से एक दो क्वेश्चन बनता है, पैराग्राफ छोटा सा दिया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, पैराग्राफ आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही होता है। दूसरा अब हम टॉपिक आता है जो जीएस। जीएस पोर्शन बहुत ही वार्ड पोर्शन है और जीएस के लिए कई स्टूडेंट एसएससी जीडी में ये दुविधा में रहते हैं कि किस प्रकार पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो जीएस के लिए मैं उनको यही रिकमेंडेड करूंगा, जो प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जीएस को पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगा रहे हो आप उस पर लगाइए, उस पर आधारित लगाइएगा। दूसरा, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को आप स्टार्ट करिएगा। आपको आर्ट्स के विषय नहीं पढ़ने हैं कोई भी। आर्ट्स के विषय में जो कौन कौन से विषय हैं, जैसे आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन 4 विषयों को छोड़ करके आप सिर्फ अभी स्टैटिक पर ध्यान दीजिएगा। 4 विषय कब पढ़ने में बताता हूँ। जैसे आप स्टैटिक स्टार्ट किए, आपने स्टैटिक पढ़ना चालू किया और आप पढ़ रहे हैं पड़ोसी देश, राज्य, सीमाएं, उनकी राजधानी, नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव हुए वो, तो आप उसी टाइम ज्योग्राफी को पार्ट्स उठाइएगा और ज्योग्राफी में देखिएगा कि आपको ये टॉपिक कहाँ पे है और ज्योग्राफी वहाँ से आप कवर करिएगा। उसके बाद में आप नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सब ज्योग्राफी से रिलेट करिएगा। हिस्ट्री में आपको राजवंश, उनके मौर्य वंश, उनके शासक, उनके सन, उनके बटल यानी युद्ध जो भी हुए, उनमें राजा कौन हुआ, एम्पायर किसको किसने मारा, ये सब चीज़ें उनको आपको फैक्ट वाइज याद रखनी होंगी आपको। दूसरा अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में आपका आता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, और आपका आता है भाग 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया भारत राज्य का संघ, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नागरिकता चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले तो इनको पढ़िएगा, फिर आप पढ़िएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, उपराष्ट्रपति, आपका महान न्यायवादी और आपका संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368, 395, इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 243 के सारे भाग आपको अच्छे से याद हो। अनुच्छेद 19 का इम्पोर्टेंट भाग है। अनुच्छेद 21 विशेष तौर से आप अच्छे से पढ़िए। अनुच्छेद 39 विशेष तौर से अच्छे से पढ़िएगा। तो इस प्रकार के जो कुछ मतलब जहाँ से आपको फंस सकते हैं क्वेश्चन, उनको बस पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। संविधान सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए, लेकिन इन सब के लिए अगर आपके पास अभी टाइम है और आपकी पढ़ने की कैपेसिटी है तो आप अच्छा होगा कि पूरे एक बार रिवीजन मार दें सब्जेक्ट को। रिवीजन करने के जाना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको जो एक जो कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप हो चुकी हैं, छूट चुकी हैं, उनको आप कवर करेंगे और जब आप फैक्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को रिकवर करेंगे। बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आप सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा जो आप हार्ड लगता है आपको, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं चली पंचवर्षीय योजनाओं में वो आप पढ़िएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हुए काम, उनको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, उनकी सन याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, उस टाइम के राजनेता या किसी देश से कोई सुविधा मिली उसको याद रखिएगा, या उस टाइम पे कोई इम्पोर्टेंट इंजरी हुई है देश में तो उसको याद रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में, तो आपको बजट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, जीएसटी काउंसिल जैसी सब चीज़ें, ऐसी आपको चीज़ें मुँह जबानी आपको पता होनी चाहिए। आप अच्छा होगा कि इन टॉपिकों को छांट करके ही पढ़ें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के है तो, अगर टाइम वेस्ट करना है तो पढ़िए आप, मतलब कुछ नहीं निकलना है, क्योंकि आर्ट्स के विषय से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते एसएससी जीडी में। स्टैटिक्स बेस आप पढ़िएगा, मैंने कहने का मतलब ये है, बस पढ़िए जरूर लेकिन स्टैटिक्स बेस्ड पढ़िएगा। स्टैटिक्स में अब आते हैं आपके नृत्य, गान, संगीत, लेखक, पुस्तक और उनके मतलब कुछ स्लोगन। दूसरा आता है आपका जो खेल कूद से संबंधित परिदृश्य। तीसरा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और राष्ट्रीय अनुसंधान। चौथा आता है आपका इंटरनेशनल लेवल पर आईआर, जो इंटरनेशनल
रिफॉर्म हुए हैं या कोई इंटरनल कोई इंजरी हुई है किसी देश में, तो उनसे रिलेटेड आप फैक्ट पढ़िएगा। वहाँ से आपसे फैक्ट पूछ लेगा जो स्टैटिक में आपको लगेगा ये स्टैटिक से रिलेटेड है, लेकिन वो करंट पूछ रहा है, तो आपको करंट भी ऐसे पढ़नी है जो स्टैटिक बेस हो। ठीक है, तो स्टैटिक और करंट का तालमेल लेकर के चलिएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्टली आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे अगर आर्ट साइड के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब आर्ट के सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं 4, तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ से 5। क्या मतलब हुआ आप बताइए, 15 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? तो 15 क्वेश्चन की तैयारी करिएगा, वो 4 क्वेश्चन आप कर भी लोगे। ठीक है, अगर आएंगे तो। दूसरा अगर हम बात करते हैं जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से पढ़ें, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स को अभी से 1 घंटा दीजिएगा। और करंट अफेयर्स जो आपका प्रीवियस एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उस टाइम से लेकर के जब आपका एसएससी जीडी का पेपर होना है तब तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है। और पुरानी करंट अफेयर्स में पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन वन लाइनर और फैक्ट उनके आंसर पढ़ने हैं, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मिशन जो चले थे इंपॉर्टेंट, कोई मिशन है जैसे बीच में या कोई योजना आई थी उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपने पढ़ाई की बात की कि अब हम अपनी पढ़ाई को जांचे परखे कहते हैं कैसे। तो अभी आप केवल दिसंबर तक वीक में एक टेस्ट लगाइएगा, आपको रोज पेपर नहीं लगाना है। जो उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं और थोड़ा बहुत उनकी बाकी है, और जो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उनके लिए आप वीक में एक पेपर लगाइएगा, उसका अच्छे से एनालिसिस करिएगा। इस मतलब मंथ में आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं बस। और साथ में साथ पढ़ाई यानी रिवीजन पे विशेष ध्यान देना है इस मंथ। जनवरी के मंथ में जब आप आएंगे तब आपको प्रैक्टिस सेट वीक में 2 लगाने हैं बस, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि टाइम इंक्रीजमेंट आपको प्रैक्टिस सेट से सीखना है। और वो गलतियां कहाँ आप कर रहे हो उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। जितनी बार आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे अच्छा होगा, पेपर में गलतियां वहाँ से कम होंगी। ठीक है, मैथ पे और रीजनिंग पे विशेष तैयारी ध्यान दीजिएगा की प्रैक्टिस पर। हिंदी रिवीजन करनी है, जीएस पूरा विधिवत तरीके से रिवीजन करना है, एक भी पॉइंट फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको कंठस्थ करिएगा। नोट्स बनाइएगा अपने हाथ से, और नोट्स ऐसे बनाइएगा कि अगर नोट्स आपको देखने पड़े पेपर टाइम में तो आपको 1 घंटे में पूरे नोट्स रिवीजन कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कैंडिडेट जो अभी अभी स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं कि अब हम पढ़ेंगे और पेपर हमारा 2 मंथ या 2.5 मंथ में है, तो हम क्या कैसे पढ़ें। तो उनसे भी यही कहना है कि आपको मैथ के सारे टॉपिक लिखने हैं, गणित के, रीजनिंग के भी टॉपिक लिखने हैं, और जीएस में जो भी पार्ट्स हैं उनके भी टॉपिक लिखने हैं। हिंदी में अगर आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी में भी टॉपिक लिखिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो वीडियो बैक करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक बताए। दूसरा, इंग्लिश में भी मैंने टॉपिक बताए, उनको जब आप लिखेंगे और 1 बाय 1 पर डे आपको कम से कम पर सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा देना ही देना है। मैथ 1 घंटा दीजिएगा, रीजनिंग 1 घंटा दीजिएगा, हिंदी 1 घंटा दीजिएगा, जीएस को आप 2 घंटे दीजिएगा। जीएस 2 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है, 1 घंटे में जीएस वो जीएस पढ़िएगा जो कभी परिवर्तित नहीं होती है, और 1 घंटे जीएस वो पढ़िएगा जो स्टैटिक बेस करंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे तो 2 महीने में मेरा मानना है पूरा सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट एसएससी जीडी के। और आपके जो अभी 10 दिन अभी बचेंगे फरवरी में, उनमें आप अच्छे से रिदम पे ला सकते हो रिवीजन करके, पर डे एक सब्जेक्ट को रिवीजन दे करके ऐसा टाइम बनाइएगा शेड्यूल, कर सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं होता है। 8 से 10 घंटे में पूरा सिलेबस रिवीजन, पूरा एक टॉपिक रिवीजन की, एक विषय रिवीजन किया जा सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जीएस का। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको भी वीक में एक प्रैक्टिस सेट अभी लगाना है। जिसकी तैयारी अभी तक नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस लगाइएगा। आपके 30 क्वेश्चन सही होंगे, 20 होंगे, ठीक है 20 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप उन 20 में ये देखिएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था वो क्वेश्चन आपसे सही हुआ या नहीं। अगर वो क्वेश्चन सही हो रहा है तब तो आपकी पढ़ाई ठीक है। अगर वो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो जो आपने पढ़ा है, तो आप फिर से उस चीज़ को पढ़िएगा जो आपने गलत की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट वीक में सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट लगा के छोड़ना नहीं है, ये नहीं देखना है कि मेरे 50 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है इनफ है, नहीं। उन 50 में ये देखिएगा आपने तुक्का कितने लगाए हैं, और जो छोड़े हैं उनमें क्या वजह रही। अगर वो आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े ही नहीं थे तो उनको एक पेज पर नोट करिएगा, और जब भी कभी वो आप पढ़ाई करते टाइम उनको क्वेश्चन को टकराएं आपसे, तो उस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा और देखिएगा कि आपने यही क्वेश्चन जो पढ़ा था और वही क्वेश्चन आज आपसे टकरा गया है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, कि जो प्रैक्टिस सेट में अगर कहीं आप अटक रहे हो तो क्या करें, तो आपको टाइम मैनेज सबसे ज़्यादा करना है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा चलना है, और प्रैक्टिस सेट आपको यही सिखाता है।
फरवरी में जब आप आओगे तो फरवरी के जो 10 दिन बचेंगे आपको 1 से लेकर के 10 तारीख तक, उसमें आपको अच्छे से रगड़ के प्रैक्टिस लगाना है। पर डे आप एक प्रैक्टिस लगाइएगा, उसका एनालिसिस करिएगा, जो वीक पॉइंट लगे आपको उसकी उठा करके तैयारी करिएगा। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट की जो बिल्कुल ही अभी तक नहीं पढ़े हैं, अभी पे फॉर्म डाल के बैठे हैं और फिर तब बोलेंगे कि अब कोई वीडियो मिल जाए यूट्यूब पर, हमें 15 दिन पढ़ के पास हो जाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ऐसी वीडियो कोई नहीं दे सकता। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो आपको आशीर्वाद दे दूँ और आप पास हो जाओ। ठीक है, उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और आप भी जानते हो कि 10 से 15 दिन पढ़ करके या 20 दिन पढ़ करके या 1 मंथ भी पढ़ करके कोई एग्जाम आज की डेट में तो नहीं क्रैक किया जा सकता, खास तौर पे वनडे एग्जाम। ठीक है, बड़े एग्जामों में आप जा सकते हो, मतलब बड़े एग्जाम मतलब एकेडमिक एग्जाम में, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ लाला, यहाँ बेटी, आपसे भी ज़्यादा बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। ठीक है, महारत हासिल किए हुए हैं। वैकेंसी इतनी सी है, फार्म इतने पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन इतनों का होना है। समझे? तो आप किस में अपनी गणना कर रहे हो, ये वीडियो देख करके आप अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। वो कैंडिडेट जो किसी कारणवश रह गए थे, समाज के तानों से अगर बचना है तो इस बार उन्हें करके दिखाना है। पड़ोसी के घर में अगर मिठाई मिठाई को भेजना है तो इस बार मुंह झुका करके, सर झुका करके मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। दूसरा, मैं उन कैंडिडेट से बात करूंगा जो कैंडिडेट अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है और फॉर्म डाल रहे हैं। तो भैया वो कैंडिडेट बिल्कुल भी ना डरें जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माइनर से रह जाते हैं कि इतना फॉर्म पड़ा है, क्योंकि वही कैंडिडेट हैं जो एग्जाम के लास्ट 15 दिन में ढूंढेंगे कि कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम चूरन चटनी घोर के पी लें और पास हो जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजी यूट्यूब पर वीडियो कई मिलती हैं, वो लोग उनको देखेंगे और वही करेंगे कि 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 20 क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने से आपको कभी सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टीचर कुछ भी कहे, मैं बस यही कहूँगा आपसे कि क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना बंद करिएगा। सिलेबस के लिए आपके पास पूरा टाइम है। अभी 60 दिन आप स्ट्रेटजी बना के रखिएगा और 60 दिन की स्ट्रेटजी आपको पेपर में एक सिलेक्शन, आपको एक सीट कंफर्म करा सकती है अभी भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई और दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। बस आप कमेंट करते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसकी मुझे कहनी नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही इतने अच्छे हो, करते रहते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।